दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी इन इन्फॉर्मेशन में। अभी का जो न्यूज है वो जेएसएससी के द्वारा न्यूज है जो आपको पेपर में दिया हुआ है। तो आपको इस चैनल पे ऑफिशियल या ऑथेंटिक न्यूज मिलता है जो ऑफिशियल वेबसाइट से होता है या किसी पेपर में आपको ऑथेंटिक होता है, वैसा न्यूज आपको देखने को मिलता है। आज इस न्यूज में आपको जेएसएससी नियुक्ति नियमावली में जो संशोधन हुआ है और परीक्षा का पैटर्न है उस पर बात करेंगे। साथ ही किन किन चीजों पर बात होगी जो झारखंड डिप्लोमा जेई की परीक्षा है उसके बारे में तकनीकी विशिष्ट जो हाल ही में फॉर्म भराया था और उसमें किस तरह का पैटर्न होगा, एग्जाम का कितना प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसका नियमावली भी क्लियर हो चुका है। इस बात को लेकर यहाँ बोला गया है। और लैब असिस्टेंट जो है और लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट वगैरह जितना भी है सारे चीजों के बारे में इसमें बात किया हुआ है। और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आपको अब होने के चांसेस हैं, होने के आसार कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि आपको इसी तरह का ऑथेंटिक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, क्या है? डिप्लोमा और तकनीकी श्रेणी के 10,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ। ठीक है, ये 10,000 जो नियुक्ति का रास्ता साफ है कहाँ पर है और हर जगह पर किया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर पॉइंट किया गया है। देखिए, राज्य सरकार ने तय किया परीक्षा का पैटर्न, क्योंकि आपको कुछ एग्जाम का परीक्षा, कुछ ऐसी वैकेंसी थी जिसके परीक्षा का पैटर्न का मैटर लटका हुआ था और उसका नियमावली उसकी लटकी हुई थी, तो वो सब क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो जेएसएससी आपको नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर दी है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि अभी जितने भी एग्जाम होने वाली है, ठीक है, जितने भी एग्जाम होने वाली है तो वो सब एग्जाम को लेकर बात है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में डिप्लोमा व तकनीकी श्रेणी के कई श्रेणी के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इन श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का पैटर्न तय हो गया है। ठीक है, पैटर्न तय हो गया है। साथ ही जिन विषयों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वह भी निर्धारित कर लिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा जो डिप्लोमा है, जेई है, तकनीकी विशिष्ट योग्यता जो आपने जेएसएससी में फॉर्म भरा था जिसमें तकनीकी विशिष्ट वाले बहुत सारे स्टूडेंट भरे हैं, जिनका सिलेबस अगर पेपर 2 की बात करेंगे खोटा का, तो झारखंड सचिवालय का जो खोटा सिलेबस है उसका सेम है, पूरा कॉपी किया हुआ है। ठीक है, उसका संचालन नियमावली में संशोधन किया गया है। इससे राज्य में लगभग 10,000 डिप्लोमा एवं तकनीकी योग्यता से संबंधित पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। डिप्लोमा एवं तकनीकी श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा पद का या सेवावार या एक पत्र की होगी। ठीक है, परीक्षा जो पद या सेवावार एक पत्र की ही होगी। 3 घंटे की परीक्षा होगी। यहाँ पर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 घंटे की परीक्षा होगी। 3 घंटे की परीक्षा में प्रश्न पत्रों की कुल संख्या 180 होगी, जिसमें संबंधित सेवा या पद से गठित नियमावली के तहत संबंधित विषय से 120 प्रश्न होंगे। आप जिस संबंधित एग्जाम दे रहे हैं, जिसका वैकेंसी भरे हैं, उससे 120 प्रश्न होगा, जहां पर ये जो जिस चीज का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान जो होगा, आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके तहत लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी विषय की परीक्षा भी होगी। लैब असिस्टेंट भी बहुत सारे स्टूडेंट डाले हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आया है, तो इन सारे परीक्षाओं को लेकर भी यहाँ बात की जा रही है। इसी तरह एक्सरे तकनीशियन की नियुक्ति के लिए एक्सरे प्रावैधिकी तथा लैब टेक्नीशियन के लिए लैब टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा होगी। यहाँ है कि जिस सेवा या पद के लिए गठित नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है, उसमें उसी पाठ्यक्रम की परीक्षा होगी। ठीक है, जो निर्धारित की गई थी परीक्षा पाठ्यक्रम की उसी में होगी, इधर अलग अलग नहीं होगा। उसमें उसी पाठ्यक्रम की परीक्षा होगी। जिस सेवा, संवर्ग या पद के लिए गठित नियमावली की परीक्षा के विषय का पाठ्यक्रम तय नहीं है, उसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संबंधित विभाग के सहयोग से तय किया जाएगा। बता दें कि परीक्षा के पैटर्न को लेकर संशय होने के कारण इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय से लटकी हुई थी। अब झारखंड कर्मचारी आयोग ने के माध्यम से
इन पदों पर नियुक्ति शीघ्र हो सकेगी। मतलब अब आप सीधा देखिए, नियमावली की वजह से बहुत सारा चीज लटका हुआ था। आज कहीं न कहीं हमारा झारखंड सचिवालय जो है वो भी नियमावली की वजह से ही लटका हुआ है। तो उसका नियमावली पे भी बात बार-बार चल रही है। हो सकता है कि नियमावली उसका बन गया हो। जहाँ तक कि सुनने में आया है कि उसके नियमावली पर बात चल रही है बार-बार, तो बन भी गया हो। तो इसी तरह से एक दिन आपको न्यूज़ आ जाएगा और एक दिन एग्जाम का डेट आपको दे दिया जाएगा। आपको पता है कि अभी डिप्लोमा वाला एग्जाम होना है, ठीक है। डेट भी उसका दे दिया गया है, एडमिट कार्ड भी जारी करने का डेट दे दिया है, सब कुछ है। बहुत ही नजदीक में ये एग्जाम है। और तकनीकी विशिष्ट इसके साथ में इसका क्लियरिटी हो गया। इसका भी जो झारखंड सचिवालय के पेपर 2 में अगर आप देखेंगे कोटा, तो झारखंड सचिवालय के समकक्ष मतलब एकदम एक सिलेबस किया गया है। तो अगर आप झारखंड सचिवालय का जो पेपर 2 का कोटा का तैयारी कर रहे हैं और आपने विशिष्ट और तकनीकी वाला फॉर्म भरा है, विशिष्ट तकनीकी ये देख के ना घबराए, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस फॉर्म को भरा है, तो आपका उसी में तैयारी हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस चैनल पे कोटा का क्लासेस पूरा दिया जाता है और पूरा सिलेबस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जिसमें से आपको कोटा का क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन उसका पीडीएफ जो अभी रेडी हुआ है, तो पीडीएफ आपको कई लोगों के सहयोग से बना है, कई लोगों की मदद से, क्योंकि ये नजर रखते हुए बनाया गया है कि अभी से लेकर जितने भी एग्जाम होंगे 4-5 साल तक, उसमें पूरी तरह से इस्तेमाल हो सके। तो एकदम शॉर्ट में करके नहीं बनाया गया है, इतना बनाया गया है ताकि उससे जितने भी सारे पॉइंट से निकाल लिया गया है, ताकि आपसे सवाल इधर उधर से ना छूटे। मतलब आप एक बार उस पीडीएफ को लेते हैं तो आपको जितने भी झारखंड में कोटा का होगा और आपको वो सब्जेक्ट होगा, आपका वहां से सवाल बाहर नहीं जाएगा। मतलब एक बार आप लेकर और सारी चीजों को सारे एग्जाम में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जिसका आपको अलग चैनल पे अलग वीडियो पे बताया गया है, जहां पर आपको लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। फिर भी बता दें कि ये 399 था, जिसको 299 करने की बात की गई है। आप अलग अलग अगर पीडीएफ भी खरीद रहे हैं, तो जो आप अलग अलग पीडीएफ भी खरीद रहे हैं, तो आपको लास्ट में सारा ऐड कर दिया जाएगा और इससे एक्सीड नहीं करेगा, मतलब इससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप किन्हीं के मन में संशय होगा कि अलग अलग पीडीएफ खरीदने से मेरा ज्यादा लग जाएगा, तो ज्यादा नहीं लगेगा आपको, ये इससे ज्यादा पार नहीं किया जाएगा। फिर इसमें कोशिश की जा रही है कि वन लाइनर जितना भी है उसको अलग से लॉन्च करने की, क्योंकि इसमें बहुत सारा है। जितना खोटा निबंध, कविता, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, जीवनी, व्याकरण, इतना का सारा का नोट्स बनाया जा रहा है, बहुत लंबा चौड़ा है। तो ये बहुत ही कम प्राइस है उसके हिसाब से, क्योंकि ये शॉर्ट में करके आपको 150-200 में दे दिया जाता, लेकिन जब सवाल नहीं बनता तो आप हमें गाली देंगे और खुद का भी फ्यूचर खराब होगा। इसलिए इसको ऐसे बनाया गया है कि आपका सवाल न छूटेगा, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीन पे जो आपका नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर व्हाट्सअप करेंगे, ऑफिशियल व्हाट्सअप है परफेक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का। और जिनको लेना है आप उस पर पेमेंट कर उसमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसी पे पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे अभी हो रहा है। आप खोटा निबंध रेडी है, छाइहर अभी रेडी है, और भी धीरे धीरे सब रेडी होने पे ही है, सब लंबी मतलब प्रोसेस में है। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और जो बात है, देखिए अगर इस तरह की बातें हैं तो इसका मतलब है कि और भी एग्जाम होने की संभावना है, आसार है, क्योंकि जब तक कोई भी चीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं होता है, कि ऑफिशियल ऑथेंटिक नहीं होता है, तब तक आप एक आशा ही लगा सकते हैं। आप चैनल पे आके मतलब एक उम्मीद लगा सकते हैं, और छात्रों को भी उम्मीद रहती है कि कब एग्जाम होगी, क्योंकि इतना फॉर्म है, ऊपर से सचिवालय है, सचिवालय में आपको जितनी भी वैकेंसी वगैरह है सब बहुत अच्छे पोस्ट की है, बहुत अच्छा पोस्ट है, और लगभग 1000 वैकेंसी है, तो ये भी कम नहीं है एक तरह से। तो इस पे स्टूडेंट बहुत टाइम से लगे हुए हैं, और जो लगे हुए हैं उनको गुड लक, लगे रहिए। बहुत अच्छे से सब लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर लाइब्रेरी में आप जाएंगे झारखंड में, रांची में, तो आपको हर लाइब्रेरी में स्टूडेंट एक साल से पहले से पढ़ रहे हैं। तो आप भी अपना जो नहीं इस पे ध्यान दे रहे हैं, अपना ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए इसमें, क्योंकि अब देखिए जेएसएससी अपनी हरकतों में है और शुरू कर दी है अपना काम करना, ठीक है। तो कभी भी वो आपको अचानक से डेट दे देगी एग्जाम का, और आपको इतना बड़ा सिलेबस पढ़ने में मुश्किल होगा। इसलिए आप धीरे धीरे करके परचेज करें और पढ़ना शुरू कर दें। जिनको दिक्कत हो रही है उनको, जो परचेज कर रहे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास भी दिया जा रहा है। क्लास भी जाकर वहां पर और अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि आपको समझने की जरूरत नहीं है, जो है उसको बस पढ़ लें। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और खोटा दोनों में मिक्सिंग करके वो नोट्स बनाया गया है, ठीक है। पूर्ण हिंदी बनाया जाएगा, तो आप
नहीं सर, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, क्योंकि वो खड़ी खोरठा में आने वाला है। तो पूरी तरह से हिंदी में ना पढ़ना है, नहीं तो पूरी तरह से खोरठा में अगर रहेगा तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसको ऐसे बनाया गया कि आप पढ़ लेंगे। चलिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी इस पे कुछ आता है कि सचिवालय पे, तो आपको आगाह किया जाएगा, बताया जाएगा। इसलिए इसके लिए आप इस चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि जो भी बात हो आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।